और ये मेरे संकल्प बड़ा काम करेंगे। और महर्षि अरविंद योगी, इनका भी कम योगदान नहीं था देश को आजाद कराने में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जितना योगदान था, महर्षि अरविंद योगी जी का भी कम नहीं था। वो अविस्मरणीय है। ऐसे महर्षि अरविंद योगी एक दिन उड़ीसा के संबलपुर में रहने वाले अपने एक भक्त को सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे संबलपुर में बापूजी आने वाले हैं। तो उस भक्त को हुआ कि बापूजी का सत्संग तो जगन्नाथपुरी में चल रहा है। उन दिनों था जगन्नाथपुरी। यहां तो कोई तारीख तय नहीं हुई, तो अभी से मुझे महर्षि अरविंद योगी ने सपने में कहा कि बापूजी संबलपुर में आने वाले हैं, ये बात समझ में नहीं आई। पर फिर 2-3 दिन बाद पता चला कि सचमुच बापूजी संबलपुर में आने वाले हैं। तब उसको हुआ कि अरे, मुझे महर्षि अरविंद योगी ने पहले ही कह दिया था कि संबलपुर में वो आएंगे, उनका सत्संग होगा और तू सुनने के लिए जाना। अब आप बताओ, फैसला आपके हाथ में है। महर्षि अरविंद योगी की समझ ऊंची या आजकल के कोई निंदा करने वाले अखबार वाले या कोई चैनल वाले की समझ ऊंची, ये आप निर्णय कीजिए। किसी को शिरडी वाले साईं बाबा प्रेरणा करते हैं, किसी को गजानन बाबा शिवगांव वाले प्रेरणा देते हैं। कि जाओ बापूजी के पास सत्संग सुनना और दीक्षा लेना। चेंबूर में एक मंदिर है शिरडी वाले साईं बाबा का, मैं गया था उधर। चेंबूर तो आपके मुंबई में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। किसी को शंका हो तो मैं वहां दिखा भी सकता हूँ। चेंबूर में एक शिरडी वाले साईं बाबा का मंदिर है। साईं बाबा की बड़ी सुंदर मूर्ति रखी हुई है उधर। और रोज वो मंदिर बनाने वाले जो मुख्य एक भाई हैं, मेरे सामने भी उन्होंने एक गुरुवार को साईं बाबा की मूर्ति पर, हर गुरुवार को वैसे तो करते हैं, मुझे एक गुरुवार को दिखाया था। साईं बाबा की मूर्ति का अभिषेक करते हैं 125 लीटर दूध से। और वो ऐसी व्यवस्था है कि दूध से अभिषेक करते हैं। वहां तो साफ सफाई होती है बहुत बाबा की मूर्ति पे, तो दूध से अभिषेक करते हैं। वो दूध फिर एक बर्तन में जमा हो जाता है। वो दूध फिर गरीब बच्चों को बांट देते हैं वो लोग प्रसाद रूप में। ये हर गुरुवार को ऐसा कई मंदिरों में करते हैं साईं बाबा के। मैंने देखा, आंखों से देखा मैंने। उन्होंने कहा कि हम हर गुरुवार को ये करते हैं, पर बोले बचपन से हम साईं बाबा को अपना इष्ट मानते थे। जब बापूजी से नामदान लिया तो एक दिन हम मंदिर में बैठे थे, तो मन में ऐसा द्वंद्व चल रहा था कि हम साईं बाबा को भी अपना इष्ट मानते हैं और बापूजी से भी नामदान ले लिया, तो कहीं हमने 2 नाव में तो पैर नहीं रख दिए। ऐसा बोले द्वंद्व चल रहा था। तो अचानक साईं बाबा की मूर्ति में कभी तो बापूजी दिखे, कभी साईं बाबा दिखे, कभी बापू दिखे, कभी साईं बाबा दिखे। ऐसा होने लगा तो हमको लगा हम स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं, कहीं नींद में तो नहीं है। फिर बाहर गए मंदिर से, फिर आकर बैठे तो कभी साईं बाबा दिखे, कभी बापूजी दिखे। फिर उसी रात को अहमदाबाद की टिकट कराई, मुंबई से अहमदाबाद गए और अहमदाबाद आश्रम में पहुंचे। थोड़ी देर में बापूजी अपनी कुटीर से बाहर निकले। हमने जो ही गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़े, सिर ऊपर उठाया, तो गुरुदेव ने कहा, क्यों शंका करते हो, मैं साईं बाबा नहीं हूं क्या? तो बोले हमने तो कुछ कहा भी नहीं, और सामने से गुरुदेव ने ऐसा कह दिया। और वहां मूर्ति में फिर ऐसा हुआ। तो सचमुच उल्लू की आंख से सूर्य नहीं दिखता है, मनुष्य की आंख से दिखेगा। और जन्म से ही जो नेत्रहीन रहा वो प्रकाश के बारे में क्या जानेगा? जन्म से ही जो बीमार हो वो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या करेगा? नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मा जी भागवत में भगवान के 24 अवतारों की बात बताते हैं कि भगवान ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार लेकर भगवान ने ये दिखा दिया कि जो धर्म कर रहा है, धर्ममय जीवन जी रहा है, उसको मारकर जीता नहीं जा सकता। उसके आगे तो छोटा बनकर जाया जाता है और उससे मांगा जाता है।
बलि राजा यज्ञ कर रहे थे, धर्ममय जीवन जी रहे थे, तो भगवान वहां पर बड़ा रूप लेकर के नहीं गए, वहां छोटा रूप लेकर के गए और बलि राजा से कुछ मांगा, उसके बाद बड़ा रूप लिया। पर फिर भी भगवान बलि राजा के यहां पहरेदार होकर के रहे। फिर कुछ समय बीतने के बाद लक्ष्मी माता आई और बलि राजा के हाथ पर राखी बांधी। लोग तो लक्ष्मी को बांधने की बात सोचते हैं, पर लक्ष्मी माता ने खुद बलि राजा को बांधा, क्योंकि बलि राजा का समर्पण पूरा था। और बलि राजा आज भी चिरंजीवी, अष्ट चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान संस्मरेन् नित्यम मार्कंडेयम यथाष्टमम्। किसी का जन्मदिन हो ना घर पे आपके, तो इन 8 चिरंजीवियों का नाम स्मरण करके अपने घर पे जिसका जन्मदिन है उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करो कि हे अष्ट चिरंजीवियों, हमारे कुटुंब के अमुक व्यक्ति का आज जन्मदिन है, हम आपका स्मरण कर रहे हैं, इनकी भी लंबी आयु हो। अश्वत्थामा, मैं फिर से नाम बोलता हूं 8 चिरंजीवियों के पद्म पुराण के अनुसार। अश्वत्थामा, बलि राजा, वेद व्यास जी, श्री हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी और महामुनि मार्कंडे जी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च और फिर मार्कंडे जी। ऐसे 8 चिरंजीवी हैं। जन्मदिन हो तो केक मत काटना, केक मत मंगवाना, मेरी प्रार्थना है, फिर मर्जी आपकी है। जन्मदिन हो तो दोस्तों को और बहनें अपनी सहेलियों को पार्टी मत देना। जन्मदिन हो तो कहीं आपको पता हो कि गरीब बच्चे, गरीब लोग रहते हैं, उनको जाकर गरीब बच्चों को एक एक टुकड़ा मिठाई का दे देना। ज्यादा नहीं तो 2-4 किलो ही सही। बाजार की न खरीद सको तो घर पे भी आटे की, बेसन की मिठाइयां बहनें जानती है बनाना, बना सकते हैं, वो देकर आए। अपने जन्मदिन पर, पिताजी के जन्मदिन पर, किसी के भी परिवार में जन्मदिन पर ये गरीब बच्चों को एक एक टुकड़ा मिठाई बांट कर आए। इससे भाग्य की रेखाएं भी संवर सकती है, इतनी सेवा करने से। बोलो। इस बार गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, उल्लासनगर में 3 दिन दिए। रविवार से सत्संग चल रहा है, परसों से, कल भी हुआ। अभी गुरुदेव पधारने वाले हैं, वहां से निकल चुके हैं, थोड़ी देर हुई। यहाँ कुछ ही क्षणों में बापूजी पहुंचने वाले हैं और फिर शाम को भी सत्संग होगा। और उसके बाद फिर 14 और 15 तारीख 2 दिन मुंबई में जो शिवाजी पार्क है, दादर एरिया में पड़ता है ना शिवाजी पार्क, कौन से एरिया में? हाँ, दादर में। हाँ, वो आप जानते हैं, दादर में जो शिवाजी पार्क है वहां पर गुरुदेव का सत्संग 14 और 15 तारीख 2 दिन होगा। इस बार मुंबई और आसपास वालों पर ये अच्छी कृपा हो गई कि सत्संग का लाभ मिल रहा है। तो परीक्षित राजा शुकदेव जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि मुझे भगवान के विषय में सुनाइए, ताकि मैं अपना मन असंग करके ईश्वर में लगा सकूं। बस। और श्रद्धा थी, अतीन्द्रिय मार्ग पर श्रद्धा नहीं होगी तो उसके लिए प्रयत्न भी नहीं होगा। श्रद्धा बिना आध्यात्मिक यात्रा भी नहीं हो पाएगी। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। और श्रद्धा कैसी? भगवत गीता का 12वां अध्याय आप पढ़ के देखना। भगवान ने उसमें कहा है कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। बोले पराकाष्ठा की श्रद्धा होनी चाहिए। भगवत गीता के 12वें अध्याय का उपक्रम और 12वें अध्याय का उपसंहार पराकाष्ठा की श्रद्धा से हुआ है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा पराकाष्ठा की होनी चाहिए।
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया।